नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे व्यक्तित्व संबंधी विशेषक सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। सबसे पहले हम जानते हैं विशेषक का अर्थ, मीनिंग ऑफ ट्रेट। व्यक्तित्व संबंधी गुण या विशेषताएं, जिन्हें हम विशेषक या ट्रेट भी कहते हैं, से तात्पर्य हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार के उन गुणों और विशेषताओं से है जिनके आधार पर हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व और व्यवहार दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार से किस प्रकार भिन्न है, यह उन व्यक्तित्व के गुणों के आधार पर ही कहा जा सकता है। देखने में आता है कि कुछ व्यक्ति बहुत ही शांत, शर्मीले, दब्बू एवं निडर या डरपोक प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति उग्र, वाचाल और निडर प्रकृति के होते हैं। कई व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करते हैं, तो कुछ को सामाजिक होना और मित्र मंडली बनाना व मेलजोल बढ़ाना अधिक अच्छा लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व की सभी विशेषताएं या व्यवहार व्यक्तित्व को परिभाषित करने, व्यक्ति की पहचान और छवि बनाने तथा एक व्यक्तित्व को दूसरे व्यक्तित्व से अलग पहचान कराने में हमारी सहायता करते हैं। ये एक प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या करने वाले ऐसे ही गुण एवं विशेषताएं हैं जिस प्रकार के गुण और विशेषताओं के आधार पर हम पशु पक्षी और पेड़ पौधों को एक दूसरे से पृथक करते हैं। सभी पौधे एक जैसे नहीं होते हैं, हम उन्हें इनकी पत्तियां, टहनियों, तने, जड़ और फल फूल आदि की सहायता से अलग कर देते हैं। इसी प्रकार पक्षियों को उनकी चोंच, पंजों, पैरों के रंग और व्यवहारिक बातों के आधार पर अलग करते हैं। इसीलिए व्यक्तित्व गुण या विशेषक भी व्यक्ति के इसी प्रकार के गुण हैं जिनके आधार पर व्यक्तित्व की पहचान व दूसरे से अलग करके देखा जाना संभव हो पाता है। यही कारण है कि व्यक्तित्व की कोई एक सुनिश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। प्रत्येक व्यक्तित्व अपने आप में अलग होता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान करने या उसका वर्णन करने के लिए उसके व्यक्तित्व संबंधी गुणों या विशेषताओं को आधार बनाना विशेषक उपागम या ट्रेट अप्रोच कहलाता है। इस संबंध में दो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गोल्डन ऑलपॉर्ट और आर वी कैटेल का नाम उल्लेखनीय है। सबसे पहले हम जानते हैं ऑलपॉर्ट विशेषक सिद्धांत, ऑलपॉर्ट ट्रेट थ्योरी। गोल्डन ऑलपॉर्ट 1897 का व्यक्तिवादी सिद्धांत का एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें मानवतावादी, ह्यूमनिस्टिक एवं व्यक्तिवादी पर्सनलिस्टिक दृष्टिकोणों से मानव व्यवहार का अध्ययन करने का एक अनुपम संगम देखने को मिलता है। जिस प्रकार फ्रायड के लिए व्यक्तित्व संरचना, पर्सनालिटी स्ट्रक्चर की इकाई मूल प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट है, उसी प्रकार ऑलपॉर्ट के लिए व्यक्तित्व संरचना की इकाई शील गुण या ट्रेट है। ऑलपॉर्ट ने व्यक्तित्व की व्याख्या करने में शील गुण पर काफ़ी बल दिया है। सुल्ज 1990 के शब्दों में ऑलपॉर्ट ने शील गुण को इस प्रकार परिभाषित किया है। ऑलपॉर्ट ने शील गुण को उद्दीपकों के विभिन्न प्रकारों के प्रति समान ढंग से अनुक्रिया करने का सुझाव या पूर्ववृत्ति प्री डिस्पोजिशन के रूप में परिभाषित किया है। अपने वातावरण के उद्दीपक पहलुओं की ओर संगत एवं सहनीय एंड्यूरिंग ढंग से अनुक्रिया करने के तरीकों को शील गुण कहा जाता है। ऑलपॉर्ट डिफाइंड ट्रेट्स as predispositions to respond in the same or similar manner to different kinds of stimuli. Traits are constituent
and enduring way of reacting or to the stimuli aspect of our environment. ऑलपार्ट की इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि शील गुण से उनका तात्पर्य व्यवहार में एकरूपता या संगति है। ऑलपार्ट ने शील गुण की कुछ विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला, जिसमें शील गुण सिर्फ सैद्धांतिक या थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट नहीं होते हैं, बल्कि वे वास्तविक या रियल होते हैं और व्यक्ति के भीतर पाए जाते हैं। शील गुण से व्यक्ति का व्यवहार निर्देशित होता है और उसके कारण व्यक्ति की एक विशेष प्रकार का व्यवहार कर सकने में सफल होता है। शील गुण को आनुभाविक रूप से एम्फिरिकली दिखाया जा सकता है। यह सही है कि शील गुण को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसके अस्तित्व की जांच की जा सकती है। ऐसा करने के लिए व्यक्ति के व्यवहारों का परीक्षण एक लंबे समय तक करना पड़ता है। शील गुण एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं होते हैं, बल्कि वे किसी सीमा तक परस्पर व्यापी होते हैं। जैसे आक्रामकता और विद्वेषता दो अलग अलग शील गुण हैं, परंतु एक दूसरे से काफ़ी संबंधित हैं। शील गुण परिस्थिति के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। वे एक परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं तो दूसरी परिस्थिति में उत्पन्न नहीं होते हैं। ऑलपार्ट ने व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए जिन 3 प्रकार के गुणों का प्रयोग किया है वे हैं प्रधान विशेषक, कार्डिनल केंद्रीय शील गुण सेंट्रल और गौड़ सेकेंडरी ट्रेट्स। प्रधान विशेषक या कार्डिनल ट्रेट्स इस प्रकार के विशेषक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रमुख रूप से क्रियाशील पाए जाते हैं। व्यक्तित्व और व्यवहार को अपने ही रंग में रखकर एक निश्चित दिशा देने का काम इन्हीं का होता है। ये संख्या में 1 या 2 ही होते हैं। किसी के व्यक्तित्व में इनका पाया जाना अनिवार्य भी नहीं होता। प्रधान विशेषकों के रूप में हम मजाकिया या हंसौड़ापन, सेंस ऑफ ह्यूमर को ले सकते हैं। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये गुण प्रधान विशेषक के रूप में उपस्थित होते हैं, वे व्यक्ति अपने इसी गुण के कारण चर्चा में रहते हैं। सभी अवसरों पर, चाहे सुख के क्षण हो या दुख के, उसे हंसी मजाक ही सूझता रहता है और उसका व्यक्तित्व उसके इसी गुण का पर्याय बनकर रह जाता है। वैसे तो अधिकतर लोगों में कार्डिनल शील गुण नहीं होते हैं, परंतु जिनमें होते हैं वे उस शील गुण के कारण विश्वविख्यात होते हैं। जैसे शांति और अहिंसा का शील गुण महात्मा गांधी का एक कार्डिनल शील गुण था, जिसके कारण वे विश्वविख्यात थे। उसी में केंद्रीय शील गुण सेंट्रल ट्रेट्स। केंद्रीय शील गुण वे शील गुण होते हैं जो व्यापक या परवेशिव तो नहीं होते, लेकिन महत्वपूर्ण अवश्य होते हैं, जिस पर व्यक्ति अपनी जिंदगी में प्रकाश डालता है। ऐसे शील गुण प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं और इनकी संख्या लगभग 5 से 10 होती है। इन शील गुणों की अभिव्यक्ति व्यक्ति प्राय अपने व्यवहार में करता है और इन्हीं शील गुणों से उस व्यक्ति की पहचान बनती है। भावुक, सेंटिमेंटल, सचेत, अटेंटिव, सामाजिक, ईमानदारी, दयालुता, सज्जनता, परोपकारिता, कायरता, दबंगपन, चाटुकारिता, कामुकता आदि कुछ ऐसे ही शील गुणों के उदाहरण हैं। गौड़ शील गुण सेकेंडरी ट्रेट्स ये वे शील गुण होते हैं जिनके होने या ना होने का व्यक्तित्व की पहचान या छाप पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। व्यवहार में इस प्रकार के शील गुणों की झलक यदा कदा देखने को मिलती है
और इन्हें किसी के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए कोई स्थायी कंजूस या लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति भी यदाकदा किसी कारणवश चंदा देते हुए या परोपकार करते हुए देख लिया जाता है। ऑलपार्ट के अनुसार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने में मुख्य भूमिका कार्डिनल विशेषकों और कुछ चुने हुए केंद्रीय विशेषकों की ही रहती है। शेष विशेषकों को हम सामान्य विशेषकों कॉमन ट्रेट्स की श्रेणी में रख देते हैं, जिनकी उपस्थिति प्रायः अधिकांश व्यक्तियों में पाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को विशिष्ट अथवा अद्वितीय बनाने में कार्डिनल और केंद्रीय विशेषकों की ही विशेष भूमिका रहती है। ऑलपार्ट के वर्णन हेतु कितने गुण या विशेषकों की आवश्यकता होती है, यह निश्चित करने के लिए ऑलपार्ट ने एक सहयोगी ऑडवर्ड के साथ मिलकर ऐसे लगभग 4500 शब्दों का चयन किया, जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार का ठीक से वर्णन किया जा सके। इस प्रकार ऑलपार्ट ने शील गुणों के माध्यम से व्यक्तित्व को जानने और समझने हेतु एक नवीन उपागम को विकसित किया, जिसे आगे चलकर कैटल जैसे मनोवैज्ञानिकों ने पूर्ण वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। तो आज हमने अध्ययन किया व्यक्तित्व संबंधी विशेषक सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। धन्यवाद।